Hello bachcho, let's see this question and the question says find the incorrect statements. Option A, in hemodialysis, dialyzing unit contains a coiled cellophane tube surrounded by a dialyzing fluid which have the same composition as that of plasma except nitrogenous waste. Option B, production of uric acid is enhanced by excessive metabolism of nucleic acids. Option C, all marine amphibians are amonotelic. Option D, marine telotes remove nitrogenous waste in form of यूरिया. ऑप्शंस दिए गए हैं A and B only, C and D only, B and C only, A and D only. और हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स गलत हैं. पहला स्टेटमेंट है हीमोडायलिसिंग में एक डायलिसिंग यूनिट होता है जो कि कॉइल्ड सेलोफेन ट्यूब होता है और उसके चारों ओर डायलाइजिंग फ्लूइड रहता है. डायलाइजिंग फ्लूइड का कॉम्पोजिशन सिमिलर होता है प्लाज्मा से एक्सेप्ट कि डायलाइजिंग फ्लूइड में नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होते. दूसरा है यूरिक एसिड का प्रोडक्शन एनहांस हो जाता है यानी कि ज्यादा होता है जब मेटाबॉलिज्म होता है न्यूक्लिक एसिड का. ऑप्शन सी है सारे मैराइन एम्फीबियंस अमोनोटेलिक होते हैं. और ऑप्शन डी है मैराइन टीलोट्स नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीशन करते हैं यूरिया के फॉर्म में. और हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये रहेगा कि नाइट्रोजनस वेस्ट कितने तरह के होते हैं और ये कैसे एक्सक्रीट होते हैं. की कॉन्सेप्ट टेक्निकली यहाँ पर होगा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एक्सक्रीशन, यानी कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स वो कैसे रिमूव होते हैं. एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स तीन तरह के होते हैं. एक है अमोनिया, दूसरा है यूरिया और तीसरा है यूरिक एसिड. अमोनिया एक्सक्रीशन होता है एक्वाटिक फिशेस में, एम्फीबियंस के टैडपोल्स में. यूरिया और यूरिक एसिड ये टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं. यूरिया एक्सक्रीशन होता है मैमल्स, मैराइन फिशेस में और यूरिक एसिड ये एक्सक्रीशन होता है बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में, लैंड स्नेल्स में. अमोनिया इनमें से सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है और इसे सबसे ज्यादा वाटर रिक्वायर होता है एलिमिनेशन के लिए. इसीलिए ये ज्यादातर एक्वाटिक फिशेस और टैडपोल्स में पाया जाता है क्योंकि ये वाटर में अब ज्यादातर रहते हैं. यूरिया का एक्सक्रीशन मैमल्स के किडनीज में होता है. अगर किडनी में फंक्शनिंग फेलियर हो यानी कि वो ठीक से फंक्शन ना करे तो ब्लड में ज्यादा यूरिया होता है और इस कंडीशन को कहते हैं यूरेमिया. यूरेमिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है एक प्रोसेस जो से कहते हैं डायलिसिस. डायलिसिस में एक मशीन यूज होता है या फिर एक यूनिट यूज होता है, उसे कहते हैं डायलिसिस यूनिट. और इस डायलिसिस यूनिट में एक सेलोफेन का कॉइल्ड ट्यूब रहता है जिसके चारों तरफ हीमोडायलाइजिंग फ्लूइड होता है. और ये हीमोडायलाइजिंग फ्लूइड प्लाज्मा से बहुत ही सिमिलर होता है और उसमें सारे वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं एक्सेप्ट हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट. हमारे क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन ए दिया गया है कि हीमोडायलिसिस में डायलाइजिंग यूनिट कंटेन करता है एक सेलोफिन ट्यूब जो कि सराउंड होता है डायलाइजिंग फ्लूइड से और ये सेम कॉम्पोजिशन होता है प्लाज्मा की तरह, सिर्फ इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होते हैं और ये सही है. ऑप्शन बी दिया गया है कि प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड इज एनहांस्ड बाय एक्सेसिव मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड. यूरिक एसिड बनता ही है प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म से और प्यूरिन हमारे न्यूक्लिक एसिड का कॉन्स्टिट्यूएंट है, इसीलिए ऑप्शन बी भी सही है. ऑप्शन सी दिया गया है कि सारे मैराइन एम्फीबियंस अमोनोटेलिक होते हैं. एम्फीबियंस जनरली यूरियोटेलिक होते हैं लेकिन उनके टैडपोल जो कि फ्रेश वाटर में रहते हैं वो अमोनोटेलिक होते हैं, इसीलिए ऑप्शन सी गलत है. चौथा ऑप्शन दिया गया है कि मराइन टीलोस्ट नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव करते हैं यूरिया के फॉर्म में. टीलोस्ट्स मैराइन होते हैं लेकिन नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव करते हैं अमोनिया के फॉर्म में, इसीलिए ऑप्शन डी भी गलत है.
और हमारा आंसर है कि इनमें से कौन से इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, यानी कि गलत स्टेटमेंट है। गलत स्टेटमेंट यहाँ पर सी और डी है, इसीलिए ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड द सोल्यूशन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।